TV9 भारतवर्ष से बातचीत में किसान नेता अशोक धावले ने क्या कहा है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री के साथ आज हो सकती है किसानों की बैठक। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख हैं अशोक धावले, और वो ये कह रहे हैं सरकार का रिस्पांस सही रहा तो आज मंत्री के साथ बैठक संभव है। फिलहाल किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी है। पहली बार उन्होंने ये प्रस्ताव दिया लिखित रूप में, ये अच्छी बात है। और आगे के लिए अगर ये संशोधन उन्होंने कबूल किए तो वो अच्छी बात होगी, यानी ये आंदोलन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह की भी बात कही जा रही है कि किसी केंद्रीय मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। क्या सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के प्रस्ताव आए हैं क्या कि इस बैठक में या किसी मंत्री के यहाँ कुछ बैठक हो सकती है आप लोगों की उस सिंघू बॉर्डर वाली बैठक से पहले? अभी जो उनका अगर रिस्पॉन्स सकारात्मक हुआ तो शायद बैठक हो सकती है। 5 मेंबरी कमेटी शायद बैठक हो सकती है अगर रिस्पांस ठीक रहा तो। ठीक रहा तो सरकार का। और तो इसके बाद सर आप लोग फिर सिंघू जाएंगे, और यदि अगर या फिर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है तो फिर वहां बातचीत के लिए जाएंगे? नहीं, देखिए कल तो हमारी पूरी बातचीत हुई है। हमारे सभी साथियों ने अपने मत रखे हैं एसकेएम के मीटिंग में, और इसलिए तो हमने जनवादी तरीके से सरकार का प्रस्ताव पूरे एसकेएम के सामने रखा। यानी ऐसा ना हो कि एसकेएम के पीछे से हम कुछ कर रहे। तो ऑलरेडी वो चर्चा हुई है। अभी उन्होंने जो सजेशंस दिए वो हमने सरकार को भेजे भी है कल रात को, जो मुख्य रूप से। अब देखेंगे क्या होगा। और यही वजह है कि दोनों तरफ से जो पॉजिटिव रुख सामने आ रहा है उसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि आज खत्म हो सकता है किसान संगठनों का आंदोलन। दोपहर 2 बजे किसान संगठनों की फाइनल मीटिंग होनी है। बैठक में किसान संगठन ले सकते हैं निर्णायक फैसला। कुछ मुद्दों पर अभी भी सरकार और एसकेएम के बीच मतभेद है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों में असमंजस है और इससे वाकिफ करा दिया गया है सरकार को। अब सरकार के रिप्लाई का इंतजार है। सरकार का क्या रुख होता है इन आपत्तियों पर, उसका इंतजार है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, देखिए ऐसा लग रहा है कि किसानों की मेनली सारी मांगे मानने के पक्ष में अब सरकार नजर आ रही है। इस बीच जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई एमएसपी पर कानूनी गारंटी और मृत किसानों को मुआवजा देने की मांग, उस पर भी एक तरह से सैद्धांतिक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अब आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। किसान आंदोलन करेगा तो उसके साथ रहेंगे, किसान घर वापसी करेगा तो उसके साथ रहेंगे। हमारी मांग नहीं, ये किसान आंदोलन की मांग है और जायज मांगों के हक में कांग्रेस हमेशा से किसान के साथ खड़ी है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आ रही हैं। पहली चीज तो आज भी सरकार अपना अहंकारी रवैया नहीं त्याग रही है। आज भी सरकार बात नहीं कर रही, नंबर 1। कैसे? नंबर 2 भी बात तो हो रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। अभी जैसे हमारी माननीय सांसदा हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं अपराजिता जी, उन्होंने अभी देखिए क्या कहा कि चंद किसानों को हम नहीं समझा पाए। अरे भाई, अगर चंद किसानों को नहीं समझा पाए तो कम से कम उन चंद बाकी जो सारे किसानों को समझा लिए थे। आज किसान बिल के लिए आप उनको ले आते। सच बात यह है कि आप ये मानिए कि किसान बिल लाना आपकी एक भूल थी। आपको क्षमा मांगनी होगी 700 शहीद परिवारों से। आपको क्षमा के साथ साथ उनको मुआवजा देना होगा, नौकरी देनी होगी। और आपको ये कह करके नहीं आप बच सकते कि चंद किसान, और आपने तो खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, अफगानिस्तानी भी कहा, खैर, और रास्ते में कील भी गाड़ी, कांटे भी गाड़े, लाठी भी चलाई, बर्छी भी चलाई, बल्लम भी चलाया। मेरा और थार की मार भी दी, किसानों को कुचला भी आपने। मेरा यहां पर यह कहना है बड़ा स्पष्ट कि अभी भी अन्नदाता को अन्नदाता मानिए। सरकार अपना अहंकार अगर त्याग देगी तो किसान आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं कि मांगे मान ली है। अरे भाई, मांगे इतने सारे आपने सवाल खड़े कर दिए। अपराजिता जी जवाब देना चाहेंगे इसका? वो कह रहे हैं अहंकार अभी भी है, इसी वजह से ये टसल नजर आ रही है, अभी भी गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा। क्या अहंकार, क्या हार और क्या जीत। अपने लोगों के समक्ष ना अहंकार होता है, ना हार और जीत की भावना होती है। हम किसानों के साथ रहे हैं और हमेशा से खड़े रहेंगे। और जहां तक अभी इन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, तो इन्हें ज्ञात नहीं है कि आज भी हमारी बातचीत किसान संगठनों से हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, कल जो चिट्ठी गई थी वो सरकार की तरफ से एश्योरेंसेस, आश्वासन गए थे कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम सारी बातों को मानने के लिए राजी हैं। तो असुविधा ही कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि आज के दिन
इनकी गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। देखिए, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं बड़े परेशान होंगे